उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेके सामने आता हूँ, देखेंगे क्या होता है। चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के बीच जुबानी हमलों के बीच मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट कल यानी 22 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन आज लगातार दूसरे दिन उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। उद्धव की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने आज दलीलें दी। सिब्बल ने कहा कि उद्धव गुट के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील को नकारते हुए मंगलवार को सुनवाई के लिए कहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल शिंदे गुट को देने का फैसला किया था, जिसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वे सोमवार को ही इस मसले पर संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चाहते थे। हालांकि अदालत ने ये कहते हुए सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया था कि अर्जेंट सुनवाई के लिए एक उचित प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा था, लेकिन आज जब उद्धव के वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद ये मामला सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर 3:30 बजे इस केस की सुनवाई करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ठाकरे गुट की ओर से आज मेंशनिंग हुई। जो इलेक्शन कमीशन में जो मैटर था उसको अपील किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आज उसको मेंशन किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के सामने, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कल उनको लिस्ट किया गया है उस मैटर को, और 3:30 बजे उसकी सुनवाई होगी एडमिशन हियरिंग के लिए। कल ठाकरे गुट नोटिस और स्टे के लिए कल आर्गुमेंट करेगा और उनकी कोशिश होगी कि उसमें स्टे मिले, लेकिन एज अ कैविटर एकनाथ शिंदे गुट भी उसमें आर्गुमेंट करेगा, काउंटर आर्गुमेंट। और कल 3:30 बजे ये मैटर लिस्ट हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। कल एडमिशन हियरिंग में क्या सुनवाई होती है, युक्तिवाद होता है यानी आर्गुमेंट होगी, कल डिसाइड होगा 3:30 बजे की जो अपील किया गया है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर उसमें क्या होगा। कपिल सिब्बल ने कुछ बातें उठाई थी आज कोर्ट में, क्या कहा उन्होंने जो पार्टी का अकाउंट है उसके बारे में मेंशन किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल लिस्ट किया इस मैटर को 3:30 बजे। कल ही उस पे आर्गुमेंट होगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा क्या होगा। वहीं शिंदे गुट ने इस मामले में कैविएट दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना उसका पक्ष जाने कोई आदेश पारित न किया जाए। बता दें कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने से शिंदे गुट जहां उत्साहित है, तो वहीं उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। उद्धव गुट ईसी के फैसले से सहमत नहीं है। शिंदे गुट के नेताओं के बयानों से ये लग गया था कि वो ईसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे जहां पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साध रही हैं, तो बीजेपी भी उद्धव पर वार करने से चूक नहीं रही है। दोनों तरफ से शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। कल उन्होंने मेरा धनुष्य बाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही ने दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेके सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।
मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए। फिलहाल सबकी निगाहें 22 फरवरी को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिक गई हैं।